बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। ईरान को झुकाने के लिए मास्टर प्लान का आगाज हो चुका है। अगले 24 से 48 घंटों में अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पर किया जाएगा। इस हमले में अमेरिका शामिल होगा और इसराइल की भी मुमकिन शमूलियत का इजहार किया जा रहा है। इस हमले में ईरान की जोहरी साइट्स पर हमले किए जाएंगे, ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जाएंगे, ईरान की लॉजिस्टिक्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए उनके रेलवे ट्रैक्स और वो रूट्स जिनसे वेपन्स की तरसील होती है, जिससे उनकी मिलिट्री मूव करती है, उन तमाम तर एरियाज को, उन तमाम तर इलाकों को, उन तमाम तर रोड्स और उन तमाम तर लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाया जाएगा, लॉजिस्टिक्स के मराकज को निशाना बनाया जाएगा। और नाज़रीन, अब इस बात का फैसला हो चुका है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान ने अब इसका जवाब देने के लिए कुछ मास्टर प्लान तैयार किए हैं। एक जानिब उन्होंने मास्टर प्लान तैयार किया है, तो ईरान ने भी कहा कि हमारे पास भी ऐसा मास्टर प्लान है कि इसराइल और अमेरिका दोनों को इस मर्तबा कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज और सरप्राइजेस मिलेंगे जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तानी अफवाज सूडान में जो मुसलमानों के साथ हो रहा था, पाकिस्तानी हथियार पहुंचना शुरू हो चुके हैं और गद्दार ममालिक जो कि उन तंजीमों को सपोर्ट कर रहे थे जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे, अब उनके खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। सूडान के मुसलमानों की बिलाखिर आवाज सुनी गई है और वहां पर जो मुत्तहिदा के बाग्ड कुछ ग्रुप्स थे, उन पर अब कयामत बर्पा की जाएगी। पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिफ्थ जनरेशन पाकिस्तान का अपना मकामी तौर पर तैयार करदा स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोटोटाइप बन चुका है, फिजा में परवाज बुलंद कर चुका है और इससे भारत के पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं, उसका नाज़रीन आप अंदाजा हम आगे चलकर जब आपको डिटेल्स बताएंगे तो उससे आप खुद लगा लीजिएगा। और अब मशरिक़ वस्ता के अंदर नाज़रीन, एक जानिब अमेरिका और इसराइल हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने ईरान कुछ खतरनाक हथियार भेज दिए हैं। रूस भी अब इसमें मुकम्मल तौर पर कूद पड़ा है और कह रहा है कि अगर ईरान के खिलाफ ये दोनों एक हो चुके हैं तो हम भी ईरान को अब हथियार फराहम करेंगे। रूस ने हथियार फराहम कर दिए हैं। नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट एक मरतबा फिर से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से जारी किए गए और कहा यह जा रहा है कि उसको अब गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नाज़रीन, मजीद क्या डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। और एक और बहुत बड़ी खबर है, F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट, जहां पर पाकिस्तान ने एक सरप्राइज दिया है, तो वहीं पर अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट वो तबाह हो चुका है। उसकी तबाही की क्या वजूहात है और किसने तबाह किया, इस पर भी आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कि सूडान के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा था, हजारों नहीं लाखों की तादाद में जिस तरीके से मुबैना रिपोर्ट्स मौसूल हो रही थी, लेकिन बहुत से मीडिया को वहां पर कवरेज की इजाज़त नहीं दी थी और इस तरीके से वहाँ पर सेंसरशिप बहुत ज़्यादा थी। तो सूडान के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा था, और फिर सूडान इसलिए क्योंकि नाज़रीन इसको ब्रेड बास्केट भी कहा जाता था, वहाँ पर एक तो ज़रख़ेज़ ज़मीनें बहुत हैं, फिर उसके साथ-साथ वहाँ पर जो सोने के ज़खायर हैं और वहाँ पर जो बंदरगाहें लगती हैं, दोज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट। इसीलिए वहाँ पर मुख्तलिफ तंज़ीमें, वहां पर मुख्तलिफ मिलिशियाज कार्रवाइयां करे थे। इनमें एक थी RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स, UAE बाग्ड, ये कहा जाता है इसको, एक मिलिशिया थी। और जिस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी और कत्लेआम किया मुसलमानों का, अब वहां पर हथियार पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान ने मुहाफिज 5 आर्मर्ड व्हीकल्स सूडानी फौज को दे दी है। इसके साथ साथ तुर्किया भी उनको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी उनको सपोर्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ वो खुद भी अब ये यूएई बैक्ड मिलिशिया को जहन्नुम वासिल करने के लिए एक हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हमें इमेजेस और फुटेजेस मौसूल हो रही थी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन वहां पर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया गया, और खुद ये सलूक करने वाले मुसलमान थे। नाज़रीन, ऑन द अदर हैंड, जो खुशखबरी है उससे आगाज करते हैं। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान और तुर्किया के इश्तिराक से जो बन रहा है, कान कान, अब उसका प्रोटोटाइप बन चुका है। और न सिर्फ प्रोटोटाइप बना है बल्कि उसके प्रोटोटाइप की परवाज भी हमें इस वक्त जो है वो बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। सो दैट इज एक्चुअली
ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। और नाजरीन, अब ये कहा जा रहा है कि 2026 के एंड में इसकी ऑफिशियली इंडक्शन भी हो सकती है। ये इस वक्त नाजरीन इतलात मौसूल हो रही हैं और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। ऑन दी अदर हैंड, F-35 अमेरिका का वो तबाह हो चुका है। वो कैसे तबाह हुआ? नाजरीन, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ये जदीद लड़ाका तैयारा F-35 लाइटनिंग 2 ये गिरकर तबाह हुआ। पायलट जो है वो पैराशूट के जरिए महफूज रहने में कामयाब रहा। इसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई है, इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। एज ऑफ नाउ ये दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों में शुमार होता है और इसका हादसा ये बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहा है अब अमरीकी टेक्नोलॉजी पर। एंड द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि चाइना फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स प्रोड्यूस कर रहा है और चाइना के साथ साथ रूस सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोड्यूस कर रहा है और अमेरिका फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोड्यूस कर रहा है और पाकिस्तान बहुत जल्द ये प्रोड्यूस करने वाला है। अब नाज़रीन, जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, मास्टर प्लान क्या तैयार किया गया? मास्टर प्लान ये तैयार किया गया है कि जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात थी, उस मुलाकात के अंदर बड़े अहम फैसले लिए गए और न सिर्फ अहम फैसले लिए गए बल्कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए जा सकते हैं। और नाज़रीन, न सिर्फ हमले किए जाएंगे बल्कि ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस वक्त मौसूल हो रही हैं कि मुतहर्रिक हो चुकी हैं अमरीकी फोर्सेस और अमरीकी फोर्सेस के साथ साथ इसराइल को भी ये पस पर्दा इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी गई है कि ईरान पर बड़े पैमाने पर अब हमले किए जाएंगे। और ये जो रिपोर्ट्स नाजरीन आ रही हैं, ये एक्सियोस की तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। उन्होंने कहा कि ईरानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जाएगा और उनकी जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा और इसमें मुमकिन तौर पर इसराइल भी हिस्सा ले सकता है। अब ये तमाम तर सूरत हाल पे जब रूस ने देखा कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है, तो रूस ने ईरान को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस फराहम करना शुरू कर दी है और ये कहा जा रहा है कि कुछ जो तैयारे लैंड किए थे तेहरान में, उसमें भी रूस के कुछ ऐसे हथियार मौजूद थे जो कि ईरान के लिए बड़े कारआमद साबित हुए। तो उन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इक्विपमेंट्स की मदद से जो अमरीकी वेपन्स हैं, जो यूएस के एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको डिटेक्ट करने में एक्चुअली बड़ी आसानी होती है। ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए एक एक मूवमेंट पर नजर रखा जा सकता है, एक एक मूवमेंट को देखा जा सकता है। एनबीसी न्यूज की जानिब से नाज़रीन ये कहा गया कि रूस ईरान को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, अगर बात की जाए, अभी मशरिक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि बड़ी एक हंगामी सी सिचुएशन है। हंगामी सिचुएशन इसलिए है क्योंकि एक तरफ इसराइल और अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब जो ईरान है उन्होंने अमेरिका और इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जारहियत के संगीन नताइज इस वक्त आपको भुगतने पड़ेंगे और खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के जो आला कमांडर है मेजर जनरल अली, उन्होंने कहा है कि जारहियत करके बच निकलने का दौर अब खत्म हो चुका है और गलत अंदाजों पर मबनी किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमने भी एक प्लान तैयार किया है। If they have prepared a master plan, we have also prepared a plan. और हम जब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर अमेरिका का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। दिस हैज बीन सेड। उन्होंने कहा कि आप जहां पर आना चाहते हैं आप आएं, आप अगर ज़मीनी फौज भेजना चाहते हैं ज़मीनी फौज भेजें, लेकिन उसके बाद जो हमने प्लान तैयार किया है वो शायद आपसे देखा ना जाए। इस तमाम तर सूरत हाल में फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से फिर से अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। ये वीडियो बड़ी ज़ेर गर्दिश है और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि कहा जाता है कि नेतन्याहू जो है वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। अमेरिका में अब जो नेतन्याहू है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने बारहा जा चुके हैं, वो विजिट कर चुके हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर उनका जाना बड़ा मुश्किल है। और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि वो जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं, तो न्यूयॉर्क के अंदर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ये एक वाज़ेह पैगाम है कि जितने मर्जी इख्तलाफात ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड आप देखते हैं अमेरिका और इसराइल के माबैन, हकीकत उससे मुख्तलिफ होती है। और हकीकत उससे मुख्तलिफ इसलिए भी है कि एक शख्स जो कि जंगी जराइम का मुर्तकिब हो चुका है, जिसके अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं, उसके बाद भी वो इतना फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, दैट रेजेस क्वेश्चंस ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एज वेल। तो ये नाज़रीन डेवलपमेंट्स थी एज ऑफ नाउ। जैसे कोई मजीद खबर आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एंड मुमकिन है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स
का आगाज़ हो चुका हो। ये जंग अब एक बड़ा ख़तरनाक मोड़ इख्तियार करने वाली है नाज़रीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबका हामी और नासिर हो और मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को एक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।